ईसीएल के 7 ग्राम एरिया क्षेत्र के नीमडांगा प्रोजेक्ट स्थित 7 ग्राम इंक्लाइन कोयला खदान में कार्य करने के दौरान बैजडीही निवासी 39 वर्षीय सौदागर भुइयां रविवार की सुबह का ड्रिल करने के दौरान उनके ऊपर चाल गिरने से घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई, जबकि 2 अन्य श्रमिक नरेश राय एवं विश्वनाथ राय गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए कल्ला स्थित ईसीएल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार की सुबह जब इस घटना की खबर सामने आई तो इलाके में हड़कंप मच गया। घटना में सुरक्षा को लेकर ईसीएल अधिकारियों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोयला मजदूर यूनियन C2 के देवीदास बैनर्जी, एटक से संबंध कोयलरी मजदूर सभा के महासचिव RC सिंह, जय किशन मिश्रा, गोपाल शरण ओझा, INTTUC के एरिया सचिव तारकेश्वर सिंह, जामुड़िया ब्लॉक TMC अध्यक्ष सुब्रतो अधिकारी के नेतृत्व में संगठन के सदस्यों और श्रमिक सुबह से कार्य को ठप कर विरोध प्रदर्शन किए। इस संदर्भ में एटक से संबंध कोयलरी मजदूर सभा के जय किशन मिश्रा एवं गोपाल शरण ओझा ने कई बातें बताई। को हेमा देवी जिसका नाम है, उसको एम्प्लॉयमेंट जो है हमारा ऑफिस में वो आज से नियोजित हो रहा है। आज से उसका हाजिरी लगेगा और उनका क्रियाक्रम जब तक खत्म नहीं होता है तब तक उसको विथ पे, माने उसको हाजिरी का पैसा वैसा जितना भी है हम लोग देगा। उसका जब मन ठीक होगा तब वो आकर के ऑफिस में बैठेगी। क्रियाक्रम के बाद ग्रेचुइटी LCS का पैसा ये जो है हम लोग तुरंत प्रोसेस कर देंगे। जिस दिन वो कागज लेकर के आएगा उसी दिन हम लोग उसको प्रोसेस करके भेज देंगे। कैलकुलेशन हमारा रेडी कर देंगे। मामला CMPF और पेंशन का मामला में भी है, उसका कागज वो ला करके देगा। हम लोग जिस दिन देगा उसके 1-2 दिन के अंदर में ही हम लोग CMPF को भेज करके CMPF का क्लेम प्रोसेस कर देगा। अगर हमारा डिसीज्ड एम्प्लॉय जो है सौदागर भुइयां जी, अगर वो कोई क्वार्टर में रहते थे तो वो क्वार्टर हम लोग उसका पुतनी का नाम से तुरंत अलॉट कर देंगे। अगर उनको वहाँ रहने में कोई दिक्कत होगा, मान लीजिए नौकरी है यहाँ और तिराट में हमको सुनने में आया कि वो रहते थे, हो सकता है कि तिराट से यहाँ आने में उसको बस से आना पड़ेगा, 2 बार बस चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर एक भी क्वार्टर खाली रहेगा तो हम लोग प्रायोरिटी बेसिस में उसी को देंगे। ठीक, ये हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। दूसरा नंबर है कि हमारा मिनिस्टर ऑफ कोल का डिक्लेयर किया हुआ एक राशि है। खदान में किसी का डेथ होने से जो है उनको 15 लाख रुपया मिलता है। ये 15 लाख रुपया हम लोग 7 दिन के अंदर में पेमेंट कर देंगे, बशर्ते कि वो थोड़ा अपना अकाउंट नंबर वगैरह जो मिनिमम पेपर्स है वो पेपर्स हमको दे दे। ठीक है, क्लेम हमारा रेडी है। और एक क्लेम होता है वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन, जो कि दुर्गापुर कमिश्नर के पास से मिलता है, लेकिन जिम्मेवारी हमारा है। उसमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स अप होता है। अगर हम लेट लतीफ कुछ करेंगे तो 18% सूद के साथ में पेमेंट करना पड़ता है। तो उसमें मैनेजमेंट का हमारा जो है खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें जो है हमको कोई कागज पत्र का जरूरत नहीं है। ये जो है कल सोमवार है, कल इसका सैंक्शन करा करके जितना भी पैसा इसका बनेगा हम वर्कमेंट्स कैलकुलेशन करके जमा कर देंगे। कमिश्नर साहब वहाँ रहेंगे, वकील रहेंगे, वो कैलकुलेशन को चेक करेंगे, बोलेंगे कि हाँ कैलकुलेशन ठीक है। वो पैसा जो है हम इस लेडीज को ले जा करके, परिवार को ले जा करके वहाँ हम पेमेंट करा देंगे। अगर कमिश्नर साहब का मानना रहेगा कि ना थोड़ा आपको कैलकुलेशन में गलती है, इतना होना चाहिए, तो वो पैसा मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग हायर एंड पे ही बनाते हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। हम लोग उन लोग से पूछ करके ही बनाते हैं कि कितना पैसा आपको अभी डेट चल रहा है बताइए। जो भी हमारा कल्ला हॉस्पिटल में लोगों को ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारा डॉक्टर साहब वहाँ लगे हुए हैं। भारतवर्ष का कोई भी कोना में कोई भी हॉस्पिटल में वो जाना चाहेगा बेटा ट्रीटमेंट के लिए, अगर उसको लगता है, परिवार को लगता है, एम्प्लॉय को लगता है कि भाई हमारा जो है हायर कोई इंस्टीट्यूट में जाना है, हमारा ट्रीटमेंट यहाँ सही नहीं हो रहा है, तो हम लोग जो है उसको दुनिया का जो है भारतवर्ष का कोई भी कोना में जाकर के वो ट्रीटमेंट कराएगा। हम लोग उसको रेफर करके करा देगा। और भी आगे चल करके कुछ थोड़ा बात अगर आता है मदद का तो हम लोग जेनरसली कर देगा। हम लोग को कोई इसमें हमारा परिवार का सदस्य चल गया है, ये दुख हमको सबसे बड़ा है। अरे पैसा सब तो कंपनी देगा, लेकिन जो आदमी चल गया उसके लिए हम लोग क्या करें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोल इंडिया के नियम अनुसार अगर खदान में किसी भी श्रमिक की मौत होती है तो उनके परिवार को 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह 15 लाख रुपए 7 दिन के अंदर मृतक के परिवार को दे दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्क्समैन कंपनसेशन नाम से एक और राशि होती है जो दुर्गापुर में कमिश्नर ऑफिस से दी जाती है। उन्होंने कहा जिस कोयलरी में कोई हादसा होता है उस कोयलरी का प्रबंधन इस राशि को तुरंत मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार है। देर होने पर 18% की दर से ब्याज देना पड़ता है।
यह राशि मृतक के परिवार को जल्द से जल्द मिल सके। दूसरी तरफ घायल नरेश राय के बारे में उन्होंने कहा कि फिलहाल वह कल्ला अस्पताल में इलाजरत है, लेकिन अगर उनको या उनके परिवार को लगता है कि वह अन्य किसी जगह पर चिकित्सा कराना चाहते हैं तो देश के किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में हमको वो रेफर कर दे। मृतक सौदागर भुइयां अपने पीछे पत्नी एवं 3 बच्चों को छोड़ गए, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री है। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आने वाले दुर्गा पूजा के मद्देनजर रानीगंज के ज्वेलरी व्यापारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के भवन में बीते रात को एक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में ज्वेलरी व्यवसाय वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन बलराम राय सहित इस संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। इसके अलावा रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से अध्यक्ष अरुण भारतीय, सचिव मनोज केसरी, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के और भी कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ACP 2 श्रीमंतो बैनर्जी, रानीगंज थाना के IC सुदीप दास गुप्ता भी उपस्थित थे। यहां पुलिस के आला अधिकारियों ने ज्वेलरी व्यापारियों को उनके दुकान की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ अहम जानकारियां दी। उन्होंने दुर्गा पूजा से पहले दुकान में CCTV कैमरे लगाने की हिदायत दी। साथ ही हर दुकान में काम कर रहे कर्मचारियों की जानकारी रखने की भी सलाह दी। आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनजर किसी भी तरीके की कोई भी चोरी या दुर्घटना ना घटे, इसीलिए इस तरीके की बैठक का आयोजन किया गया। আমি বড় বাজার সোনার আগের দিনও বলেছি যে সোনার যে ডিলার ওখানে যে বড় বাজারের বড় ব্যবসা আপনাদের শেখাতে হবে, আপনারা জানেন সেখান থেকে আমি রেট করে পর্যন্ত সোনা উদ্ধার করি। সোনার দোকানদার যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল বা ইন্ডিয়ায় সোনার দোকানদার এবং সোনার একটা জিনিস মনে রাখবেন যে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা ক্রাইম কমানোর জিনিসের দায়িত্ব অবশ্যই দায়িত্ব 100% দায়িত্ব, কিন্তু আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া এটা আমরা কখনোই সাকসেসফুলি করতে পারবো না। কোনো কিছুতে সাকসেসফুল হবে না। সেই জন্য আমরা থেকে থেকেই আপনাদের সঙ্গে ইন্টারেক্টিভ সেশনে যাই, আপনাদের অসুবিধা শুনি, আমাদের কিছু বক্তব্য আছে যেগুলো আমরা আশা করি আপনারা একটু মেনে চলবেন, তাতে ভবিষ্যতে আপনাদেরও ব্যবসা যেমন সুরক্ষিত থাকবে, আমরাও সুন্দরভাবে আপনাদের পরিষেবা রিসেন্টলি আপনারা জানেন মোস্ট ভালনারেবল দুটো সেক্টর হচ্ছে যেটা ক্রাইম ফ্রম আমাদের এখানে সব জায়গায়, সেটা হচ্ছে ব্যাংক আর সোনা দোকান। যত জায়গায় যেখানে ক্রাইম হচ্ছে শুনবেন বড় বড় ক্রাইম, আইদার ব্যাংক, ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বা সোনার দোকান। এবং আজকাল ব্যাংক তবু অনেকটা কমে গেছে, আজকাল টার্গেট কিন্তু হয়ে গেছে সোনার দোকান এবং যেগুলো গোল্ড লোন সংস্থা আছে যেখান থেকে সোনা পাওয়া যায়। সুতরাং পুরোটাই এখন আপনাদের খুব একটা মানে কি বলবো চিন্তাযুক্ত সময়ের মধ্যে দিয়ে আপনাদের ব্যবসাটা এখন চলছে। ফলে আপনাদের ব্যবসায় সবসময় কাঁচা টাকা সোনা এগুলো লেনদেন হয় এবং সেই জন্য আপনাদের ব্যবসাটা এখন খুব ভাবনা করতে হবে। কয়েকদিন আগে আপনারা শুনে থাকবেন ডানকুনিতে একটা বড় ডাকাতি হয়েছিল সোনা দোকানে। যাই হোক ধরা পড়েছে, লাখ পুলিশের কাজ, লাখ সব মিলিয়ে সব ধরা পড়েছে। সে করতে হবে, সম্মুখীন হতে হয়। আজকে সেদিন একটা পুলিশের উদ্যোগে আর আমাদের মিটিং হচ্ছে। আমাকে কালকে বলা হলো যে পুলিশের পার্সোনাল আমাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে চাইছে। কি আনন্দ, মনটা ভরে গেল। তারা নমস্য, তারা প্রণম্য। চল্লিশ বছর 50 বছর সামাজিক জীবনে আছি, বহুবার মিটিং, বহু রকম মিটিং করার সুযোগ হয়েছে। তবে এই ধরনের পুলিশ অফিসিয়ালস আমাদের স্বার্থে, নিজেদের স্বার্থে নয়, আমাদের স্বার্থে নিজের সময়টা ক্ষয় করে
আমাদের কাছে আসছেন, আমাদের কি করতে হবে, কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সেই বিষয়ে যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যে আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন, এটা সত্যি আমি তো আপ্লুত। আপনারা একে খুব সাধারণভাবে নেবেন না। তারা যে আমাদের কাছে এসছেন, নিজের জায়গাটা ছেড়ে, খুব সিনিয়র অফিসার এরা, রানীগঞ্জের থানার মতন আইসি হওয়াটা সহজ ব্যাপার নয়। তারপরে আরও উচ্চপদস্থ এসিপি সাহেব আমাদের এই সভায় এসছেন, বহু বিষয়ে বহুত রকম কথা বলেছেন। আপনাকে মনোযোগ দিয়ে আপনারা গ্রহণ করবেন। এই যে 2-3 জন ব্যবসাদার বললেন আমাদের দোকানে সিসিটিভি নেই, তাকে কত আগ্রহ করে তারা বললেন যে ভাই একটু লাগিয়ে, নিজেদের স্বার্থে লাগিয়ে, কখন লাগাবেন বলছে না। এটা পুলিশ বললে তো একটা অন্যরকম কমান্ড হয়, কখন লাগাবেন। আমরা তো সদরতায় কত বিনম্রতায় আমাদেরকে বলছেন কখন লাগাবেন। যদি শীঘ্রই গ্রহণ করেন তাহলে আমাদেরই উপকার হবে। আর রানীগঞ্জ বাজারে বিষয়ে তারা বলেছেন বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি লাগাবার, সেটাও আমাদেরই স্বার্থে, সেটা পুলিশের স্বার্থে নয়। তাতে চুরি একটা এটা ডিটারেন্ট, তার মানে এটা এর জন্যে চুরি হয়তো কম হবে, তারা একটু ভয় পাবে। এই জিনিসটা একটা খুব প্যারামাউন্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা। তাতে তারপরে যদি তা সত্ত্বেও দুঃসাহস করে তাহলে তারা ধরা পড়বে। এই যে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ পাঠানো হচ্ছে আমাদেরকে, আমরা তো দেখছি বহু জায়গায় এটিএম চুরি হলে কিন্তু ওটা যদি লাগানো আছে তাহলে অনেকটা পুলিশ 70-80% তাদেরকে ধরতে পারছে। একটি যেটা আমাদের দিল সেটার উপরে পুলিশকে গম্ভীরভাবে চিন্তন করতে হবে। আমাদের অনেক লোক আছে रानीगंज ज्वेलरी एसोसिएशन के साथ मिलके उनके दुकान की सिक्योरिटी एवं उनके दुकान को किस तरह से वो सेफ रख सके, इसके लिए एक सेमिनार किया गया। इस सेमिनार में हमारे रानीगंज के एसीपी सेंट्रल श्री श्रीमंतो बनर्जी साहब एवं हमारे रानीगंज के आईसी श्री सुदीप दास गुप्ता जी आए थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमको ये समझाया कि किस तरह हम अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में रख सकते हैं। हमें अपने दुकान के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है एवं किस तरह से हमारे स्टाफ का पूरा डाटा, बायोडाटा हमें अपने फाइल में लगा के रखना है, ताकि फ्यूचर में कोई भी घटना घटती है तो उसको तुरंत ट्रेस आउट किया जा सके और उस घटना को नहीं होने की वजह से जो जो करना है उन्होंने बताया। और जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में थोड़ी सी पैसे की तंगी भी है, तो हो सकता है खबर मिली गई है कि कुछ मिसक्रेंट्स इस एरिया में अटैक कर सकते हैं। उसी को संचेत करते हुए हम लोग को सिक्योरिटी अलर्ट दिया जा रहा है। রানীগঞ্জ জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশনকে এবং পেট্রোল পাম্পের মালিকদের আমাদের আইসি শ্রী সুদীপ দাশগুপ্ত মহাশয় ওনার অফিসে ডেকেছিলেন। তাতে আমাদের জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশনের সংখ্যা কম ছিল, তো ওনার ইচ্ছা হলো যে আমাদের নিয়ে একটা মিটিং করবে। রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের জুয়েলারি ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার কমিটির আমি চেয়ারম্যান হিসাবে তখন আমি প্রস্তাব দিলাম যে আমি শীঘ্রই একটা মিটিং আমি রানীগঞ্জ চেম্বারে করাতে চাই। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে এই মিটিংটা হলো। ওনারা যে সলা পরামর্শ দিলেন সেইটা যথাযথভাবে আমি প্রত্যেকটি মেম্বারকে আপিল করছি যে তারা যেন সর্বতোভাবে কার্যকারী করে এবং এতে আমাদের মুনাফা, আমাদের লাভ, আমাদের প্রয়োজনেই ওনারা এত সময় ব্যয় করে আমাদের কাছে আজকে এসে মিটিং করলেন আমাদের স্বার্থে, সেটা যেন আমাদের সফল হয় এবং যা যা আমাদের নিয়ম বলে গেলেন সেই নিয়মটা যেন আমাদের প্রত্যেকটি সদস্য পালন করে, এইটাই সকলের কাছে আমার কাম্য থাকবে। আপনার নাম পরিচয়? শ্রী বলরাম রায়, জুয়েলারি রেজিস্ট্রেশনের সভাপতি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से पूजा का आयोजन को लेकर कड़ी नजरदारी शुरू की गई।
पूजा कमेटियों को प्रशासन द्वारा जारी की गई दिशा निर्देश को पूरी तरह से पालन करने का आदेश जारी किया गया। रविवार पुलिस कमिश्नरेट की ओर से दुर्गापुर के इस्पात नगरी स्थित मार्कोनी दक्षिण पल्ली सिटी सेंटर के चतुरंग पूजा पंडाल सहित कई पंडालों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विशेष तौर से एडीपीसी के पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता मौजूद थे, जिनके नेतृत्व में पंडालों का निरीक्षण कार्य किया गया। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने पूजा कमेटियों के साथ साथ पंडाल निर्माण करने की नियमावली के साथ साथ दर्शनार्थियों की सुविधा एवं सुरक्षा प्रदान को लेकर जानकारी संग्रह की। पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता ने इस विषय पर कई बातें बताई। প্রিপারেশন নিচ্ছে, প্রিপারেশনটা কি একদম নিচ্ছে ওরা, এক্সিট এন্ট্রি গেটসগুলো আছে, স্ট্রাকচার করেছে, স্ট্রাকচারটা মানে ফায়ার রিটার্ডেন্ট ওরা দিচ্ছে কিনা, ফায়ার সেফটি নর্ম যেটা আছে ওটা ফলো করছে কিনা, আমরা সবাই মিলে ট্র্যাফিক ব্যবস্থা কী কী থাকতে হবে তার। আপনারা জানেন যে বড়ো পুজোগুলো আছে, মার্কনি আছে, ফুলজোর আছে, দুর্গাপুরে যত বড়ো বড়ো পুজো হয় ওদেরকে মানে কিছু নিয়মগুলি মানতে হয়। কিছুটা যেহেতু এত মানুষ এখানে আসবে তাহলে কিছু নিয়মটা তাদেরকে মানতে হবে, সেটা আমরা একবার দেখতে এসেছি ব্যবস্থা ওরা কী রেখেছে, আমাদের তরফ থেকে কী কী ব্যবস্থা লাগবে, পুলিশের তরফ থেকে কী কী কোঅপারেশন লাগবে সেটা আমরা দেখতে এসেছি। দেখছি মোটামুটি ওরা ঠিকঠাকই ব্যবস্থা রেখেছে, বানিয়েছে, স্ট্রাকচারটা ঠিক আছে, একদিন এন্ট্রি ঠিকই আছে, ভেন্টিলেশন রাখতে বলেছি, কোভিড নিয়মগুলি যেটা আছে সেটা মানতে বলেছি, সেগ্রিগেশন করে একটু লোককে পাঠায়, একসাথে ভিড় যদি দেখছে তাহলে আস্তে আস্তে করে মানে সেগ্রিগেট করে লোকজনকে ভিতরে মণ্ডপের ভিতরে বা প্যান্ডালের ভিতরে পাঠায়। সেটা আমরা একটু আজকে অনেকগুলো পুজোগুলো আগেও দেখেছি, এবারে লাস্ট যে চলছে প্রিপারেশন সেটা আমরা দেখে সবাইকে পুজোগুলোকে নিয়মগুলো বলে দিচ্ছি। কালকে আমাদের একটা সেন্ট্রাল কোঅর্ডিনেশন মিটিংও আছে, যেখানে বিভিন্ন এজেন্সিসগুলো লাইক ইলেকট্রিসিটি, পিডব্লিউডি, ইসিএল, সেল, ডিএসপি, যারা ল্যান্ড আছে, পিডব্লিউডি, ডিএমসি, সবাই পুলিশ সবাই থাকবে। ইভিনিং হলে ওটা আমরা করছি কোঅর্ডিনেশন। পুলিশের কোনো আমরা এটাই বলছি, ক্রাউডকে সেগ্রিগেট বা এন্ট্রি এক্সিট কীভাবে রেগুলেট করা যায়, ক্রাউড সার্কুলেশন যেটা বলে, ক্রাউড কীভাবে কোন জায়গা থেকে ঢুকবে, মানুষরা কোন জায়গা থেকে ঢুকবে, কোন জায়গা থেকে বেরোবে, সাফিসিয়েন্ট জায়গা আছে কি না, সেটা আমরা পুজোতে ঘুরে 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 দেখে পুজো কমিটির সাথে কথা বলে ওটা ঠিক করছি। সাথে আমরা কিছু পুলিশ রেজিস্ট্যান্স বুথ আমরা বানাবো প্রত্যেক জায়গাতে, প্রত্যেক পূজা প্যান্ডেলের পাশে একটা পুলিশ রেজিস্ট্যান্স বুথ আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি, যেখানে পুলিশ থাকবে হেল্প করার জন্য, লেডি পুলিশও থাকবে। সাথে আমরা কিছু ব্যাচেস আছে, চাইল্ড হাইলে যাওয়ার জন্য, মিসিং চাইল্ডকে খোঁজার জন্য কিছু ব্যাচ থাকে, সেটা আমরা দিচ্ছি, ব্যবস্থা করছি। মাইক সিস্টেম সব জায়গায় থাকবে, আমাদের পেট্রোলিং থাকবে, সেফটি টিম থাকবে, ওটা আমরা ব্যবস্থা রাখছি, সব রকম ব্যবস্থা রাখছি। আপনাদের যে মোটরসাইকেল ভর্তি বাহিনী প্লাস রক্ষক বাহিনী আছে, সেটা আমরা কোন কোন বাহিনী স্যার একটু যদি বলেন। কোনটা বাহিনীগুলো? রক্ষক বাহিনী আছে আমাদের, যেটা আমরা ওয়ার্ড ইট সিস্টেম যেটা করেছি, ইট করে। আর এছাড়া আমাদের সাথে আছে আপনার শক্তি বাহিনী, এটা আমরা তো ডেফিনেটলি প্রত্যেক পুজো প্যান্ডাল লাগাচ্ছে, ওটা ম্যান্ডেটরি করা হয়েছে, সিসিটিভির জন্য অবশ্যই লাগায়, এন্ট্রি পয়েন্ট, এক্সিট পয়েন্টসে। এছাড়া আমাদেরও লাস্ট বছর থেকে এই বছরে অনেকটা সিসিটিভি বেড়েছে, রাস্তার উপরে বা থানার তরফ থেকে লাগানো হয়েছে, পুলিশের তরফ থেকে লাগানো হয়েছে, অন্য এজেন্সির তরফ থেকে লাগানো হয়েছে, তো ডেফিনেটলি সিসিটিভি নজরদারি আছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। हिंदी दिवस समारोह पर पश्चिम बंग हिंदी अकादमी की ओर से रविवार की सुबह को सिटी सेंटर स्टेट सृजनी प्रांगण में 3 जिला के स्कूल, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को लेकर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दुर्गापुर तत्व सांस्कृतिक विभाग की ओर से सहयोग किया गया। इस दौरान उपस्थित पश्चिम बंग हिंदी अकादमी के अध्यक्ष एवं विधायक विवेक गुप्ता, पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी के सदस्य एवं दक्षिण बंगाल के प्रभारी मनोज यादव, नगर निगम बोर्ड के चेयरपर्सन कमेटी के धर्मेंद्र यादव, राखी तिवारी, दुर्गापुर नगर निगम के तत्व संस्कृति दफ्तर के अधिकारी नरेंद्र नाथ दत्ता सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इसके बाद विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे। इनको इन्हें कुछ सबक देंगे। इन्हें उत्तरीय प्रदान कर और पुष्प का स्वर प्रदान कर
श्रीमती असीमा चक्रवर्ती और मैं यह स्मृति चिन्ह प्रदान की ओर से हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। सम्मानित आप भी कर रहे हैं। केवल कार्यक्रम क्या है? नमस्कार। आज मैं विवेक गुप्ता, अध्यक्ष पश्चिम बंगाल हिंदी एकेडमी। ममता बनर्जी का सपना है कि हिंदी एकेडमी जो है एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहे मगर पश्चिम बंगाल के कोने कोने में जाए, और इसीलिए हम लोग हिंदी एकेडमी की जो गतिविधियां हैं जहाँ पश्चिम बंगाल के हिंदी भाषाभाषी बहुमूल्य क्षेत्र में करते हैं, उसी श्रृंखला में आज यहाँ पर दुर्गापुर में आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स के बीच में प्रतियोगिता और कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है। ड्राइंग कंपटीशन है, ऐसे कंपटीशन है, स्टोरी कंपटीशन है, तो सब होगा। कई प्रोफेसर्स, करीब 124 स्कूल से बच्चे भाग ले रहे हैं। करीब हमारे पास 5000 बच्चों के आवेदन आए थे मगर हम लोग सबको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे, जगह की भी एक सीमा है। और यहाँ शायद 1100 की कैपेसिटी का हॉल है, तो 1100 बच्चे फाइनली पार्टिसिपेट करेंगे। और शाम 3 बजे तक, मनोज जी कहाँ गए? मनोज सर, शायद 3 बजे तक हम लोग ये सारा कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा और फिर प्राइज़ भी अनाउंस होगा, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा आज ही, तो आज ही प्राइज़ मिल जाएगा। मगर तकरीबन सबको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो यही आज हम लोग यहाँ पर ये प्रतियोगिता जो है ये हिंदी को सम्मान देने के लिए और हिंदी पखवाड़े को मनाने के लिए की जाता है। सर आपने आज एक कहा जाए कि दुर्गा पूजा का एक उपहार के रूप में 100 स्कूल खोलने की बात कही है। नहीं, मैंने दुर्गा पूजा पे उपहार मैंने बात नहीं की। ये हमारे मुख्यमंत्री ने पिछले साल बजट में घोषणा की थी कि हर साल 100 हिंदी मीडियम स्कूल बंगाल में खोले जाएंगे। सर एक चीज़ देखी जाती है, हिंदी स्कूलों में टीचरों का, कमरों का काफ़ी अभाव है, जितने कई स्कूलों का मैंने भी देखा है। तो इसके लिए सर हिंदी अकेडमी कुछ प्रयास कर रही है? हिंदी अकेडमी एक साहित्यिक सांस्कृतिक है। हम सिर्फ शिक्षा पे काम नहीं करते, शिक्षा में भी काम करते हैं और हमारा काम रिकमेंडेटरी रोल है, मगर वो शिक्षा विभाग का काम है, तो मैं उनके विभाग पे टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा, हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहूँगा। मगर आप मैं भी पत्रकार हूँ, आप भी पत्रकार हैं, हम लोग सब जानते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अभी एक बखेड़ा खड़ा हुआ हो और ये मामला अदालतों के अधीन है। तो जो भी करना जाएगा वो अदालतों के। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। काजड़ा एरिया के खास काजड़ा कोलियारी पार्टी ऑफिस में CMC की ओर से खास काजड़ा कोलियारी की सेवानिवृत्त हुई सोहम ठाकुर को सम्मानित किया गया। इस दौरान CMC के ECL वेलफेयर वार्ड सदस्य व एरिया सचिव विष्णुदेव नोनिया ने उन्हें फूल माला पहनाकर सम्मानित किया और उनकी पत्नी को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर विष्णुदेव नोनिया ने कई बातें कही। काजड़ा एरिया में हम आज तक कभी नहीं देखे हैं। ये तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके लिए धन्यवाद हमारी कंपनी को भी दे आपसे, इसलिए कि आज से 3-4 दिन पहले ही सर्कुलर आया है जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों को जो है संबोधना दिया जाए, विदाई समारोह दिया जाए। अभी आप अपने बात में भी आपको बताया, आपको भी बता रहे हैं जे बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। एक वर्कर अकेले अपने स्ट्रगल 60 साल तक नहीं कर सकता है, ये 40 साल जो नौकरी करता है स्ट्रगल नहीं कर सकता, और करेगा। कुछ लोग करते भी हैं, एक आध हो नहीं सकता है, हज़ारों में एक होगा, लेकिन उनके पीछे उनके परिवार को बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत बड़े हाथ रहता है। जैसे एक बच्चे के पीछे उनके माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है, उसी तरह से एक पति के पीछे भी उनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए आज का जो समारोह है, संबोधना समारोह है, ये सम्मान समारोह जो है हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग लगातार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं आज कर रहे हैं। हम लोग हमारे पार्टी के जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, और ख़ास तौर से कंपनी के जो वफादार वर्कर होता है, हम लोग चुन करके संबोधना भी देते हैं। हम लोग अंधा का नाम संबोधना नहीं देते भी आपको खिला कर बोलते हैं। बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन कंपनी के नाम में कलंक है, वो वर्कर के नाम में कलंक है, उनको संबोधना नहीं देते। हमारा HMS की तरफ से संबोधना मिलता है तो कंपनी को भी गर्व होना चाहिए कि हम एक अच्छे वर्कर को संबोधना दिया, और वर्कर तो अच्छे ही हम लोग देते हैं। इसीलिए हम लोग जो संबोधना देते हैं, आज भी हम लोग आपको बोलते हैं, हम लोग माइक पर ही बोलते हैं कि हम जो कंपनी से हमारा जो पैसा मिलता है, हम उसको जो है उतना हम लोग योगदान देते हैं नहीं देते हैं, उतना श्रमदान देते हैं नहीं देते हैं। ये जिम्मेदारी हमारे ट्रेड यूनियन की भी है, हमारी श्रमिक को भी है, तभी जो है हम कंपनी को रक्षा करने पाएंगे। आप मीडिया कर्मी हैं, हमारे कंपनी की हालत काफ़ी ख़राब है, हम काफ़ी पीछे हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हम डेवलप किए हैं, इसको और डेवलप की ज़रूरत है।
सोहन भाई से आदमी हमारा रिटायर कर गया 6 फीट में। अभी जानते हैं इनकी जगह को फिलअप करना बड़ी कठिन काम, बड़ी कठिन काम। एक आदमी को बैठा देना और वर्क कल्चर को मेंटेन करना, ये दोनों में तफाक होता है। इनकी जगह में एक आदमी को बैठा देंगे, लेकिन आज तक जो इन्होंने 40 ईयर्स तक जो वर्क कल्चर मेंटेन किया वहाँ पर, ये वर्क कल्चर मेंटेन करना सबके लिए संभव है। हम अनुरोध भी करेंगे इनसे, आप खासकर अब रहते हैं थोड़ा घोड़े भी थोड़ा पीट उठता है, ऐसा बात नहीं कि हम रिटायर हो गए तो हम खत्म हो गए, जैसे आदमी लोग प्रचार करते हैं ऐसा नहीं सोचे। थोड़ा घूर घर भी करें, थोड़ा सा पीट जाए, इधर उधर भी जाए, थोड़ा वर्क कल्चर को थोड़ा मेंटेन करने की चेष्टा सभी लोगों को होना चाहिए। सर, जिनका विदाई समारोह हो रहा है उनका नाम श्री सोहन ठाकुर है, हमारा खासकर प्रहरी के बहुत ही सीनियर अटेंडेंस करते हैं। मिसेज के नाम है श्रीमती कविता देवी जी, दोनों ही आपके सामने हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पाठकपाड़ा दुर्गोत्सव कमेटी की ओर से 125वीं वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि पाठकपाड़ा के अग्रणी संघ एवं बांकुड़ा वॉलंटरी ब्लड डोनर सोसाइटी के सहयोग से आयोजित हुआ। रक्तदान शिविर के साथ साथ स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया। आयोजकों के अनुसार शिविर में 151 यूनिट रक्त संग्रह किया गया एवं सैकड़ों की संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। মূলত এই যে আয়োজন করেছেন কি বলবেন? হ্যাঁ, এই যে পাঠকপাড়া দুর্গোৎসব কমিটি এই যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে, এটা অত্যন্ত মহৎ একটা প্রচেষ্টা। আমরা ব্লাড ডোনেশনের যে ক্যাম্পগুলো হয়, এটার অভাবে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলো ডাই হয়ে যায়, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে আমরা রক্ত দিতে পারি না হাসপাতালগুলো থেকে, সেটা আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি। এরকম যত ক্লাব বা যত সংস্থা রয়েছে, যত উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসবে, তত আমাদের ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত আমরা পাবো বা আমরা রোগীদেরকে, মুমূর্ষু রোগীদেরকে রক্ত দিতে সক্ষম হব। অতএব সেই নিরিখে আমরা বলতে পারি এই যে পাঠকপাড়ার যে উদ্যোগ, এটা অত্যন্ত মহৎ উদ্যোগ, অত্যন্ত সাধুবাদ জানাচ্ছি আমরা আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে। এবং এখানে সমস্ত আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত মানুষের কাছে আমরা এই বার্তা দিতে চাই যে রক্ত আজকে দেওয়াটা এটা কিন্তু একটা আমাদের শরীরের পক্ষে অনেক উপকারী, মানে এটাতে ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা তো নেই। উল্টে আমরা যদি বছরে অন্তত 2 বার করে রক্ত দিই, তাহলে আমাদের শরীরের উপকার হবে, কারণ রক্তটা আমাদের শরীরে কখনো বেঁচে থাকে না, রক্তের সেলগুলো মারা যায় নির্দিষ্ট সময় পর পর। অতএব সেই রক্তটা আমরা যদি দান করি, তাহলে একজন মুমূর্ষু রোগী তারা কিন্তু রক্ত পেতে পারে সঠিক সময়। অতএব এই পাঠকপাড়ার এই যে উদ্যোগটা, এই উদ্যোগে এসে আমি এখানে সবার কাছে বার্তা দিতে চাই যে আপনারা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর রক্ত দিন। এবং এইরকম সংস্থা যারা রয়েছে তাদেরকেও আমরা আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা এই ধরনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করুন। আমি সমস্ত উদ্যোক্তা যারা রয়েছে সবাইকে আমরা, এবং যারা রক্তদাতা রয়েছে তাদের সবাইকে আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के छोरा ग्राम में तृणमूल नेता सह पांडवेश्वर पंचायत समिति के कर्माध्यक्ष और पेशे से अधिवक्ता रहे नदिया धीवर के घर के 2 तल्ले में पंखे से लटका मिले शव से इलाके में सनसनी फैल गई। उनकी मौत की सूचना आग की तरह इलाके में फैल गई। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। उनकी मौत की खबर मिलने के बाद पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती तथा ब्लॉक अध्यक्ष किरीटी मुखर्जी व अन्य तृणमूल नेता उनके घर पहुंचे। नदिया धीवर की मौत से समर्थकों और नेताओं में शोक है। पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। घटना के संबंध में उनकी बेटी मोनालिसा और चाची का कहना है कि सुबह में एक फोन कॉल आया था। फोन आने के बाद से वह अपने चेंबर खोलने गए। चेंबर खोलने के कुछ ही देर बाद चेंबर बंद कर घर वापस आए। तब लगभग 6 बज रहे थे। वे ऊपर के मकान में चले गए। सुबह 7:30 बजे के लगभग जब वे ऊपर से नीचे नहीं आए तो पत्नी देखने चली गई। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखकर वो चकित रह गई। उनका शव पंखे से लटकता रहा। उनकी मौत का कारण क्या है और ऐसी घटना क्यों घटी, फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। আমি ছাদে ছিলাম, ছাদে দিয়ে পরে আমি বাটা রাখছি দিচ্ছি, নদী তখন অফিস থেকে চলে এসেছি জানি না। তারপরে সকালে উঠে দেখছি নদী কপার তো দরজা দিয়ে তো জানি না, আর নদী ঘুমাইছি মনে হয়। তারপরে ওর বউ ঘর মোছার জন্য লোক এসছে, ঘর মোছার জন্য কপাটে দেখাচ্ছে নদী তখন ঝুলছে।
আমরা ঝোলা দেখলাম হ্যাঁ হ্যাঁ আজই এই ঘটনাটা ঠিক না 7:30 কি নাম আপনার? আমার প্রথম দিন জানি না কি হয়েছিল, তবে আজ সকালে বডি পাওয়া যায় ও স্ত্রী দেখে, আমরা খবর পাই সবাই এসেছি। অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। একটি লয়ার ছিল, আমাদের পার্টির বড় নেতা ছিল, আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ছিল, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ, দীর্ঘদিন জেলা পরিষদের মেম্বার ছিল, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিল এবং অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে সব জায়গায় কাজকর্ম করেছে। খারাপ লাগছে। কি কারণে হয়েছে বলে মনে হচ্ছে? কারণ তো পুলিশ অনুসন্ধান করলো, পুলিশ দেখছে ব্যাপারটা, পোস্টমর্টমের জন্য বডি আছে। কোনো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী নদিয়া থেকে? আর ধরুন সেটা তো বলতে পারবো না, সেটা অনুসন্ধানের ব্যাপার আছে, পুলিশ তো এসেছে। তবে আমরা খবর পেলাম প্রায় 8টা সাড়ে 8টা নাগাদ যে নদিয়াদার এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, বাড়ির লোক দেখেছে। তো আমরা এটুকু বলতে পারি যে যদি কোনো ঘটনা ঘটে থাকে নিশ্চয়ই পুলিশ তা তদন্ত করে বার করবে। আমরা একটা সমবেদনা জানাচ্ছি যে আমাদের দীর্ঘদিনের কর্মী, পঞ্চায়েতের মেম্বার থেকে জেলা পরিষদের মেম্বার, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ উনি ছিলেন, আমাদের খুব ভালো কর্মী ছিলেন এবং ভালো নেতৃত্ব দিতেন। তাকে আজকে আমরা হারিয়ে আমাদের সত্যিকারের দুঃখের বিষয়। আমরা এই পূরণ করতে পারবো কি না এনার ক্ষতি, তাই আগামী দিন দেখা যাবে। আমাদের সমস্ত পার্টি কর্মী, সমস্ত নেতৃত্বরা তাকে সমবেদনার জন্য আজকে ধরুন এসেছেন। খুব দুঃখের বিষয়। আমরা চাইব যদি কোনো ঘটনা হয়ে থাকে পুলিশ তার তদন্ত করে তার উন্মোচন করবে। पांडवेश्वर से मंथन पासवान का रिपोर्ट, PVTV न्यूज।